बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। क्या हुआ? चल, जो कुछ भी है निकाल दो, जो कुछ भी है निकालो, निकलो, बाहर निकलो, चलो 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 चलो, बाहर बाहर, गाड़ी से बाहर। आओ। चल 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 चलो। नीचे नीचे। ए मैडम सब गया, फोन कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे हम कहाँ पर है अब? मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। अब हम क्या करेंगे? हमारा सारा सामान ले गए ये लोग। वहाँ चलते हैं, वहाँ वो देखें लाइट जल रही है, वहाँ कोई होगा यकीनन। आए चलें चलें चलें। सारा 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 दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? सारा के साथ क्या हुआ है? दादी, आप बिला वजह की टेंशन लेती हैं। ऑफिस में होगी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मेरा दिल दहल रहा है बेटा। जब मेरे साथ ऐसे होता है ना तो सारा के साथ भी कुछ हुआ होता है। सारा, मैं पानी लेके आती हूँ, तुम दादी का ख्याल रखो। देखो पता करो सारा का है। आप परेशान नहीं हो दादी? दादी पानी। मेरे फोन से फोन करो सारा को। दादी हाँ। आप तो जानती हैं ना, सारा अपनी जिम्मेदारियों को कितनी संजीदगी से लेती है। वो इस वक्त ऑफिस में मसरूफ होगी और आप कहती हैं ना, तो मैं अभी उसको कॉल करती हूँ ताकि आपको सुकून मिल जाए। शाबाश करो उसको फोन। दादी, क्यों परेशान होती है? अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं आप परेशान होके। इधर ही होगी, कहीं नहीं गई वो। कुछ नहीं होगा दादी, कुछ नहीं उठा रही। दादी वो कल रात को लाइट नहीं थी, तो हो सकता है उसका फोन चार्ज ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो परेशानी में होगी। वो ऑफिस में मसरूफ होगी। तू ना किसी सियासतदानों की तरह बयान देती है। अच्छा दादी, आप परेशान नहीं हो, हम थोड़ी देर बाद उसे फिर कॉल करते हैं, ठीक है? आप लेटे आराम करें। चलो मैं कॉल करती हूँ सारा को, ठीक है? फिर आपको बताती हूँ। मैं और ईशर यही है। बस आ जाए सारा तो बता दो मुझे। दादी आ जाएगी सारा। मुझे तो किसी का नंबर भी नहीं याद। आपको किसी का नंबर याद है? मैडम मुझे तो सिर्फ अपनी बेगम का नंबर याद है, और वो इस वक्त गांव में है। यही मेरे साथ मसला है कि मुझे किसी का नंबर याद नहीं होता। मुझे आज तक ना अपनी दादों का भी नंबर याद नहीं। अरे मैडम ये जगह इतनी दूर नहीं है, कोई ना कोई आ जाएगा, हम उससे मदद ले लेंगे। कितनी रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है। सब कुछ लूट के ले गए, एक फोन तो छोड़ के जाते। किसी से तो बंदा बात कर लेता, मदद मांग लेता। कैसे जालिम लोग होते हैं ना ये। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो भाई, कोई है? मैडम
क्या बात है, किसको बार बार फोन कर रहे हो? यार मैं बड़ी देर से सारा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उसका नंबर मुस्तकिल बंद जा रहा है। सारा को क्यों? हाँ, वो ड्राइवर के साथ निकली थी लोकेशन देखने के लिए, मगर उसने कहा था कि वो पहुंचकर इन्फॉर्म करेगी। तो ड्राइवर को कॉल करो ना। गुड आइडिया, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। बहराम, ड्राइवर का नंबर भी बन जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी मुश्किल में है वो? अल्लाह खैर करे यार। यशा, तुम्हारी जो पीए है वो एक लोकेशन देखने गई थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन चीज़ों की भी अपडेट रखूं। वैसे भी लोकेशन देखने गई, आ जाएगी। टाइम होना चाहिए, ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। प्लस वो कंपनी के काम से गई है। बहराम, तुम्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है ना, तो तुम जाके मालूम कर लो। मेरे पास इन फजूल चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। मुझे ना अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से अंदाजा है। तुम प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। किस्मत खराब हो ना तो किसी की ऐसी इतनी बुरी किस्मत भी खराब नहीं हो। कुछ तो होता जिससे हम अपनी मदद तो कर सकते। परेशान हो गई हूँ, इतनी रात हो गई है, घर में सब इतना परेशान होंगे। क्या करूं क्या करूं? अरे हेलो भैया, जी भाई इधर आए। अरे 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 बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं आप इस वक्त? उसको लेकर आए जल्दी से, मतलब इधर उसको पकड़े जल्दी से। भैया मैंने कुछ नहीं किया। भैया मैंने क्या किया? अरे मैडम बुला रही है। भैया मैंने आराम कुछ से, नहीं। आराम से भाई मेरी बात सुने। हमारे साथ ना एक हादसा पेश आ गया, हमारी गाड़ी भी छीन ली, सारा सामान छीन लिया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज? जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फोन करना है, एक कॉल करनी है। जी ऑफिस का नंबर, इंटरनेट। क्या इसमें इंटरनेट है? जी डाटा पैकेट है, अल्लाह का शुक्र है डाटा पैकेज है मेरा। गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, कॉन्टैक्ट। यस हेलो हिबा, आप रिसेप्शन पे बैठती है ना? मैं सारा बात कर रही हूँ। सारा, जी यशा मैम ने हमें एक लोकेशन देखने के लिए भेजा था, हमारे साथ स्नैचिंग हो गई है, सब कुछ छीन के ले गए। हम यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस गए, प्लीज हमारी मदद करवाएं। जी आप बताएं कहाँ पर हैं आप, एड्रेस बताएं। जी हम किधर हैं भाई, किधर हैं? स्टील टाउन। स्टील टाउन है कोई इंडस्ट्रियल एरिया में? आप प्लीज किसी को भेजिए मदद के लिए। हाँ, हम यही इंतजार कर रहे हैं। जी थैंक यू हेबा, थैंक यू सो मच। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑफिस से कोई ना कोई मदद हो जाएगी अभी, और कोई ना कोई तो आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। वहां चल के बैठे थोड़ी देर।
सर, यस। वो सारा का फोन आया था, उसकी स्नैचिंग हुई है, बुरी तरह फंस रही है वो। और कहाँ है वो, कुछ बताया उन्होंने? मैंने कहा था ना हमारी जिम्मेदारी। स्नैचिंग हो गई है उसकी, गाड़ी ट्रैक करवाओ उसकी। मैं कराती हूँ। हेलो, मैडम पानी पी ले, बहुत मीठा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। बात सुने, मुझे तो वैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन हमारी मदद करेगा। यहाँ कोई नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमें ना अपनी मदद खुद करनी होगी। चले। मैडम लेकिन हम अपनी मदद कैसे करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि हम चलते कोई सड़क ढूंढते हैं जहाँ से खुली सड़क जा रही हो, वहां पे कोई बस, रिक्शा, टैक्सी, कोई गधा गाड़ी भी मिली ना, हम उससे भी मदद ले लेंगे। आप चले तो सही, आ जाए। हाँ ये ठीक है, चले। हेलो, जो लोकेशन आपने बताई थी मैं वहां पहुंच चुका हूं। यहाँ कोई भी नहीं है। आर यू श्योर कि आपने लोकेशन सही भेजी थी? ओके, थैंक यू। पता है, मुझसे ना अब हिम्मत और नहीं हो रही। बहुत चला है, सांस फूल रही है, सांस नहीं ली जा रही। अभी और कितना चलना पड़ेगा? मैडम वो सामने सड़क है, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, हम पहुंच जाएंगे। चले चले। दादी परेशान नहीं हो ना, आ जाएगी वो। कब से तुम कह रही हो आ जाएगी आ जाएगी, कहाँ आ रही है? आ जाएगी, आप थोड़ा सब्र तो रखें। आपको पता है ना, आप ऐसे परेशान होंगी तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरा दिल जब भी ऐसे घबरा रहा होता है ना, तो उसके साथ ज़रूर कोई मुश्किल होती है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह तू रहम करना मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच रही है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आ जाएगी वो भी। अल्लाह करे ठीक हो सब। पता नहीं कहाँ रह गई है। आ जाएगी, प्लीज़ परेशान नहीं हो, हौसला रखें। हाँ बेटा, अल्लाह खैर करेगा। मैं कमरे में जाती हूँ, नफलें पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगी। ठीक है दादी, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आपको पता करके बताती हूँ। हाँ, आप परेशान मत हो। हेलो, हेलो यशा मैम, वो सारा को आपने लोकेशन देखने भेजा था, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, उसका कुछ पता नहीं चला, वो अभी तक नहीं आई है। उसकी स्नैचिंग हो गई है, वो ड्राइवर के साथ है, आ जाएगी भी थोड़ी देर में। आ जाएगी? क्या मतलब है, कैसे आ जाएगी?
आप लोगों का स्टाफ है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भेजा है तो अब उसको वापस भी लेकर आए ना। तुम होती कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाली, मुझे मेरी जिम्मेदारी बताने वाली, ड्यूटी समझाने वाली? मैं वो हूँ जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, मगर अफसोस कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुर्सी पे बैठने के अलावा और कुछ नहीं आता। और जस्ट शट अप, बदतमीज। ये मुझे बताएगी मेरी ड्यूटी मेरी जिम्मेदारी, जाहिल। सारा आप आ गए। आप कहाँ रह गए थे? आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है, आपको पता है मैं बहुत डर गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। हमारी हमारी हर चीज ले गए, वो मेरा पर्स, मेरा फोन, हर चीज। रिलैक्स रिलैक्स, अब मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या हुआ, क्या था? साहब सब चीजें चोरी हो गई गाड़ी समेत। चलो ये पैसे पकड़ो, तुम कैब करवा के आओ, मैं मैम को लेकर जाता हूँ। ठीक है साहब, आओ मेरे साथ। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कैसे करती, ना फोन था ना नंबर। तुम्हें मेरा नंबर ही याद नहीं है? कैसे याद होगा, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। I can understand. आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? मैं आप लोगों को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, मुझे किसी ने बताया कि वहां से गाड़ी स्नैच हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ उसको, इतना बड़ा मसला। मैं कॉल करता हूँ आपको। आप यहाँ? हाँ, वो मैं सहारा का पूछने आई थी। उसका फ़ोन काफ़ी देर से बन जा रहा था, हम लोग परेशान हो गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ आके पूछ लूँ। तो आपको सारा के बारे में पता चल गया? यशा ने बताया कि वो लोकेशन देखने गई थी, कार की स्नैचिंग हो गई, ड्राइवर के साथ है। वैसे बहराम उसे लेने चला गया है, अभी आ जाएंगे वो लोग। बहराम उसको लेने गया है? हाँ, बहराम को जैसे ही पता चला वो खुद परेशान हो गया था, इसलिए फौरी तौर पे भागा वो उसको पिक करने के लिए। थैंक गॉड, अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब तो वो आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। आप मुझे क्यों ड्रॉप करेंगे? शायद आपके घर का रास्ता मुझे अच्छा लगने लगा है, इसलिए। मैं किसी का एहसान नहीं लेती। सब कुछ आसान थोड़ी होता है, कभी कभी कुछ काम इंसान अपनी खुशी से अपने दिल के लिए भी करता है। वो देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इतनी मुश्किल से डायलॉग याद करके बोला था और उसने लिफ्ट ही नहीं करवाई मुझे। आज एक लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई थी। हर जगह ढूंढ रहा था तुम्हें पागलों की तरह, तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मिल नहीं रही थी। सोच रहा था क्या करूं। मेरा दिल कह रहा था कि आप जरूर आएंगे और मुझे ढूंढ लेंगे,
तुम्हें अच्छी नहीं लगती? उस टाइम वाकई बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब आपको देखा तो एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ और खुद को रोक नहीं पाई। वादा नहीं करती लेकिन जिंदगी में इस तरह कभी नहीं रोंगी। आई कैन अंडरस्टैंड। और कल ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रेस्ट करो। बाकी काम की फिक्र नहीं करो, वो मैं देख लूँगा। ठीक है सारा, अपना ख्याल रखना। बस एक तुम ही मेरे लिए, तुम बस एक तुम ही। पता नहीं किस किस्म की गैर जिम्मेदार लड़की थी। जब मैंने उससे कहा कि आप लोगों का स्टाफ है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप लोगों ने भेजा है तो उसे वापस भी लेकर आए, तो मुझ पर गुस्सा हो गई। क्या कहा उसने? यही कि तुम होती कौन हो मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाने वाली, यही सब। और तो तुमने कुछ नहीं बोला उसको? मैंने खूब जवाब दिया उसको। खैर, लेकिन अब दादी को क्या बताऊं ये समझ नहीं आ रहा। सलीम ने मुझे बता तो दिया है कि वो बहराम सारा को लेने गया है। बहराम लेकर आ जाएगा उसको। बहराम से तो मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन दादी से क्या कहूँ यार? दादी को भी फिलहाल कुछ भी बोल दो, आ जाएगी वैसे भी सारा, लेकिन उनको तो कोई बहाना करो, कम से कम दादी की तबीयत तो ना खराब होना। हमारी एक एम्प्लॉय को ड्राइवर के साथ भेज दिया गया अकेले। क्या ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसके साथ गार्ड भी भेजते? ये तुम किस टोन में बात कर रहे हो मेरे साथ? बात टोन की नहीं है डैड, बात इस बात की कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी कंपनी की जिम्मेदारी थी वो लड़की। यहां तो बात बात पर गन निकाल देते हैं, शूट कर देते हैं। स्नैचिंग हो गई उसके साथ। बहराम, ये तुम किन बातों में पड़ रहे हो? और वैसे भी मैंने ट्रैकर कंपनी को फोन कर दिया था, गाड़ी रुकवा दी थी, शहर से बाहर नहीं जा सकी वो। वाह, तुम्हें अभी भी गाड़ी की फिक्र हो रही है, उस लड़की की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम उस मामूली सी एम्प्लॉय के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रहे हो? बेटा, बात कंसर्न होने की नहीं है, बात वो ठीक कर रहा है। डैड, अब आप भी इसकी साइड ले रहे हैं? मैं साइड नहीं ले रहा। देखो, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी स्नैचर गन पॉइंट के ऊपर उसके साथ कुछ कर देता तो नुकसान तो कंपनी को होना था ना। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उस लड़की को तुमने ड्राइवर के साथ भेज दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सब लोग मिलके मुझे मेरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों समझा रहे हैं। अगर आप लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं गलत हूं तो ठीक है, हूं मैं गलत। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है डैड। उस मामूली सी एम्प्लॉय के लिए आप लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। बात मामूली एम्प्लॉय की नहीं है, बात यह है कि वो हमारी कंपनी की जिम्मेदारी थी, ऑन ड्यूटी थी वो। बहराम ठीक कह रहा है बेटा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। वो मेरी एम्प्लॉय है, मैंने उसे हायर किया है, वो मेरे लिए काम करती है, मेरी पी है, मैं खुद देख लूंगी। जी नहीं, वो इस कंपनी के लिए काम करती है, और हर वो इंसान जो इस कंपनी के लिए काम करता है मुझे उसकी फिक्र है, और होनी भी चाहिए। ये शाह बेटा, समझो इस बात को। प्लीज डैड, मुझे नहीं समझना कुछ भी। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। टेक इट इजी। क्यों नहीं कर सकता पसंद? अगर करता तो कहता ना, क्या पता कह ना पाया हो। मेरा दिल नहीं मानता इस बात के लिए। चलो देखते हैं, हमारा अंदाजा सही है या तुम ठीक कह रही हो। थक गई होगी, जाके सो जाओ, हम भी सोते हैं। जो नुकसान हुआ था वो कंपनी पे ऑफ कर देती। तुम्हें क्या जरूरत थी डैड और बहराम को बताने की? पर मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं मैम, आपको शायद गलत फहमी हुई है। सारा, देखो सारा,
सारा, तुम मेरी पीए हो, तुम्हें मैंने हायर किया और सैलरी भी मैं ही देती हूँ तुम्हारी। क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आए आप यहाँ पर? जरूरी है कि अगर मैं आऊँ छत पर तो आप भी फौरन मेरे पीछे आ जाए? तुम्हारे पीछे नहीं आया मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, मेरा ऑफिस है। क्यों आए आप मेरे पीछे उस दिन? नहीं आते, छोड़ देते मुझे उसी हाल पे। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और ना ही मैं बन सकती हूँ। आंखें भी ठीक है, होंठ भी प्यारे हैं, नाक तुम यहाँ क्यों खड़ी हो मेरे सर पे और क्यों हंस रही हो? अरे हंसी जा रही हो, क्या हो गया? अब भाई आप मोबाइल को देखकर क्या बातें कर रहे हैं? मेरे कान अच्छे, मैं प्यारा हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, जरा हमें भी तो बताओ क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा था, तुम्हारे कान बज रहे हैं। सारा क्या हुआ, डिस्टर्ब लग रही हो? पार्टी में थक गई थी शायद इसीलिए। तुम्हारा हीरो भी आया था? मेरा कोई हीरो वीरो नहीं है, वो दोस्त है। अरे तुम फिक्र मत करो, ये शो आगे चलकर तुम ही करोगी। हाँ लेकिन सर ये शो तो मैडम निम्रा कर रही है ना? करती हैं, मगर अब कुछ दिनों की बात है, फिर वो शो तुम ही करोगी। हाँ सर, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई निकाल सकता है। हाँ ऑफिस तो आई होगी, लंच में मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर सुबह मैंने लिफ्ट में देखा था, तो ऑफिस में तो है। हो सकता है काम में बिजी हो। हाँ हो सकता है, लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? खैर तो है ना? तुम्हें पता है तुम्हारी बहुत सारी आदतें लड़कियों वाली।